हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 97। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। वो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए। व्हाट शुड बी एडेड 2 रुपीज़ 315 एंड 25 पैसे टू मेक इट ₹500। दोबारा देखिए। What should be added 2 रुपीज़ 315 and 25 पैसे टू मेक इट ₹500। वो कह रहा है कि इस नंबर में, यानी कि क्या नंबर दे रखा है, 315.25, यानी कि ₹315 एंड 25 पैसे। इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें टू मेक इट ₹500 कि पैसे कितने बन जाएं, जो हमारे रुपीज़ हैं वो कितने बन जाएं, 500 बन जाए। दोबारा देखिए। व्हाट शुड बी एडेड 2 रुपीज़ 315 एंड 25 पैसे टू मेक इट ₹500, यानी 315.25 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो कितना बन जाए, 500 बन जाए। अब इस तरीके के क्वेश्चंस हम पीछे भी कर चुके हैं। अब ये एडिट कह रहा है, तो दूसरी तरफ जाके इसका जो निशान है बेटा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर हम इन्हें आपस में माइनस करेंगे तो हमारा वो नंबर मिल जाएगा कि जिसको ऐड करने के बाद कितना बन जाए, वो 500 बन जाए। तो आपको ध्यान से देखना है। उसने क्या कहा था, हमें 500 की बात कर रहा है वो, तो ध्यान से देखना। हम फिर से ऐसे ही करेंगे इसको। तो आपको क्या करना है, पहले तो लिख लो 315.25, ये लिख लिया हमने। जब भी हम प्लस करते हैं डेसिमल वाली, तो डेसिमल के ऊपर ही डेसिमल होना चाहिए। किस में से लेस करना है इसे, हमें 500 में से। किस में से लेस करोगे बेटा आप इसे, 500 में से। और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम इक्वल बनाने के लिए 0 लगा सकते हैं। अब आप इसे क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो देखिए 500 में से आपको 315.25 जो है आपको लेस करने हैं। अब देखो 10 में से 5 गए, 5 इधर 9 बच जाएगा। 9 में से 2 गए तो यहाँ आ जाएगा बेटा 7, और डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब इसको लेस करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, इधर इसको लेस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8, और इधर 4 बच गया तो 4 में से 3 गया 1। इस तरीके से आप देखिए आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए बेटा, यानी कि वो नंबर हमारा क्या है, 184.75, यानी कि ये दूसरी तरफ जाके इसका निशान चेंज हो गया, और ये चेंज हो गया माइनस में। तो आपने 500 में से 315.25 लेस किए तो आपका आ गया 184.75। अब आप चेक भी करके देख सकते हो, एक नंबर तो हमारा यही है और दूसरा नंबर हमारा ये है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो कितना बन जाएगा, वो 500 जो है वो बन जाएगा। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को बेटा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप देखिए, वो आपको क्या कह रहा है। अ डजन पेंसिल्स कॉस्ट ₹3.60। A dozen pencils cost ₹3.60. What is cost of 1 gross? What is cost of 1 gross? तो देखिए वो कह रहा है 1 डजन जो पेंसिल्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹3.60। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 1 ग्रोस, तो आपको बतानी है कि 1 ग्रोस की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। ध्यान से सुनिए। अ डजन पेंसिल्स कॉस्ट ₹3.60। आपने अगर 1 डजन पेंसिल्स ली हैं
और उसकी कॉस्ट कितनी है 3.60। यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। डजन मतलब कि 12, यानी कि 12 पेंसिल्स की कॉस्ट आपकी कितनी है 3.60। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 1 ग्रोस, तो आपको 1 ग्रोस की बतानी है। इट मीन्स 1 ग्रोस मतलब 144 आर्टिकल्स, यानी 144 पेंसिल्स जो हैं वो आपकी कितने की होंगी। तो देखिए आपने ध्यान से देखना है, आप क्या लिखेंगे पहले। जैसे जैसे वो कह रहा है, उसने बात की 1 डजन की। किसकी बात की बेटा 1 डजन। तो 1 डजन का हमें पता है, उसने कहा कि 1 डजन जो है वो कितने की आई ₹3.60, यानी जो 1 डजन पेंसिल्स हैं वो कितने की हैं ₹3.60 की। इसका मतलब आप समझे कि जो 12 पेंसिल्स, यानी कि 12 पेंसिल्स की बात कर रहा है कि 12 पेंसिल्स आपकी कितने की हैं ₹3.60 की। 1 डजन मतलब कि 12 पेंसिल्स की जो कॉस्ट है आपकी ₹3.60 है। तो देखिए अगर हमारी 12 पेंसिल्स हैं ₹3.60 की, 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹3.60। तो 1 पेंसिल कितने की होगी हमारी, तो 1 पेंसिल कितने की होगी हमारी ₹3.60 डिवाइडेड 12, तो वो हमारी 1 पेंसिल की आ जाएगी 0.30। कितनी आ जाएगी 0.30। अब बात तो कर रहा है वो 1 ग्रोस की, तो बताओ कि 1 ग्रोस की जो है कितने की आएंगी। तो हमें पता है कि 1 ग्रोस इज इक्वल टू 144 आर्टिकल्स, यानी कि हमें पता है 1 ग्रोस के अंदर कितने होते हैं 144 आर्टिकल्स होते हैं। यानी कि अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट 0.30 है तो 144 पेंसिल्स कितने की होंगी। तो वो कितने की पूछ रहा है 144 पेंसिल्स, यानी कि 0.30 मल्टीप्लाई 144, ये आपका निकल आएगा ₹43.2, जो है आपका ये आ जाएगा आंसर। दोबारा देखिए, उसने कहा था 1 डजन पेंसिल, यानी कि 12 पेंसिल्स जो हैं वो इतने की आई। तो 1 पेंसिल कितने की आएगी 0.30 की। अब ग्रोस की बात हो रही है, हमें पहले यही पता होना चाहिए कि 1 ग्रोस में कितने आर्टिकल होते हैं। तो 1 ग्रोस में होते हैं 144। अगर एक पेंसिल 0.30 की है तो 144 पेंसिल्स कितने की हो जाएंगी बेटा 0.30 मल्टीप्लाई 144, तो ये आपका आ जाएगा ₹43.2 आंसर। इस तरीके से जो है आप इसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 1 रीम पेपर कॉस्ट ₹95। 1 रीम पेपर कॉस्ट ₹95। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 डेस्टा। 1 रीम पेपर कॉस्ट, यानी कि अगर 1 रीम पेपर है उसके लिए आप कितने पैसे देते हैं ₹95। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 डेस्टा। तो 1 डेस्टा के अंदर जो है कितने क्या कॉस्ट होगी अगर आप 1 डेस्टा खरीदते हो। तो इसमें एक वर्ड है रीम और एक वर्ड है डेस्टा। रीम के अंदर बेटा हमारे होते हैं 500 पेपर्स। 1 रीम के अंदर कितने होते हैं 500 पेपर्स, और 1 डेस्टा के अंदर 24 और 25 भी हो सकते हैं या फिर 25। तो देखिए हम इसे करते हैं, यानी कि पहले तो उसने बात की 1 रीम की, यानी कि 1 रीम इक्वल टू 500 पेपर्स। रीम के अंदर कितने होते हैं बेटा 500 पेपर्स। तो देखिए हम आगे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 500 पेपर्स
यानी कि 500 पेपर्स की कॉस्ट कितनी है? ₹95। कितनी है? ₹95। तो कॉस्ट ऑफ वन पेपर, कॉस्ट ऑफ वन पेपर, वन पेपर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 95 डिवाइडेड 500। तो ये आपका आ जाएगा ₹0.90। अब वन पेपर की पता चल गई। अब बात आ जाती है वन डेस्टा की। वन डेस्टा इक्वल टू 25 पेपर्स, 25 पेपर्स। तो वन पेपर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? वन पेपर की कॉस्ट आप निकाल सकते हो बेटा। तो वन पेपर की कॉस्ट हमारी कितनी आई थी? ₹0.19। तो आपको कितने की निकालनी है? 25 पेपर्स। कितने की निकालनी है? 25 पेपर्स। तो ₹0.90 मल्टीप्लाई 25। तो ये आपका आ जाएगा 4.75 आंसर्स। तो देखिए वन रीम इक्वल टू 500 पेपर, यानी कि वन रीम को आपने कितना मान के चलना है कि वो 500 पेपर की बात है। यानी कि अगर 500 पेपर आपके ₹95 के हैं तो वन कितने का हो जाएगा? 0.19 का। वन डेस्टा यानी कि 25 पेपर्स और वन पेपर की कॉस्ट आई 0.19। तो आप बताइए 25 पेपर्स की कितनी है? 0.19 मल्टीप्लाई 25। तो आपका कितना आ जाएगा? 4.75। कितना आ जाएगा बेटा? 4.75। तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है? फिंगर रखिए पहले आप अपने क्वेश्चन के ऊपर। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। उसने दिया वन डेस्टा पेपर कॉस्ट ₹4.80। वन डेस्टा पेपर कॉस्ट ₹4.80। तो फाइंड कॉस्ट ऑफ वन पेपर। फाइंड कॉस्ट ऑफ वन पेपर यानी वन डेस्टा पेपर यानी 25 पेपर्स की कॉस्ट जो है वो 4.80 है। तो आपको वन की बतानी है। ज़्यादा से कम में आ रहे हो तो आप क्या करोगे? डिवाइड। देखिए कॉस्ट ऑफ 25 पेपर्स, कॉस्ट ऑफ 25 पेपर्स कितनी है? ₹4.80। तो आपको कितनी निकालनी है? कॉस्ट ऑफ वन पेपर, कॉस्ट ऑफ वन पेपर। कॉस्ट ऑफ वन पेपर कितनी हो जाएगी? 4.80 डिवाइडेड 25। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे आएगा 0.192। ठीक है। अगर 25 पेपर्स की कॉस्ट इतनी है तो वन पेपर की जो है बेटा वो हमारी जो है इतनी निकल आएगी। इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन जो है करना है। नेक्स्ट आप देखिए। उसने कहा वन थिंग कॉस्ट ₹12.25। यानी कि एक वस्तु की कीमत कितनी है? 12.25। इफ आई बाय 2.25 डजन। अगर यदि मैं खरीदता हूँ 2.25 डजन तो हाउ मच शैल आई पे। तो मैं कितना पे करूँगा? देखिए उसने एक वस्तु की बताई है कि एक वस्तु की कॉस्ट तो है 12.25, लेकिन मैं खरीदता हूँ 2.25 डजन। तो बताओ हाउ मच शैल आई पे। तो मैं कितना पे करता हूँगा?
तो देखिए आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ वन थिंग, कॉस्ट ऑफ वन थिंग, यानी वन थिंग की कॉस्ट आपकी कितनी है, ₹12.25, ₹12.25। लेकिन आपने तो कितनी खरीदी, आपने तो खरीदी 2.25 डजन, यानी कि मल्टीप्लाई 12 थिंग कॉस्ट। तो इतने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, और उसके लिए आपने जो है कितना पे किया होगा, यही चीज़ वो पूछ रहा है। तो हम इसे निकाल सकते हैं। वन थिंग की कितनी थी, 12.25 मल्टीप्लाई, और आपने खरीदी 2.25 डजन, यानी कि मल्टीप्लाई 12। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आपका निकल आएगा 330.75 रुपीज़, 330.75। वन थिंग की कॉस्ट इतनी थी ना 12.25, लेकिन आपने तो खरीदी थी 2.25 डजन, यानी कि 2.25 मल्टीप्लाई 12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 330.75, 330.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा अ क्लॉथ इज 40 मीटर 5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसने कहा एक कपड़ा है जो 40 मीटर 5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। आपने उसको कितने इक्वल पार्ट्स में कर दिया, 5 इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो आपको उसके एक पार्ट की जो है लेंथ बतानी है। दोबारा देखिए, अ क्लॉथ इज़ 40 मीटर 5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जो कपड़ा है वो 40 मीटर 5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। आपने उन्हें कितने पार्ट्स में कर दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो आपको एक पार्ट की जो है वो लेंथ बतानी है। अब देखिए ये डिफरेंट है, इन्हें एक सेम यूनिट में चेंज कर लेंगे हम मीटर के अंदर। मेज़रमेंट वाली आप अपनी टेबल लिख सकते हो, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली। और हमें पता है यूनिट के अंदर 3 चीज़ें, लीटर, मीटर, ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये तो है ही हमारा 40 मीटर, ये तो हमारा है ही क्या, हमें क्या क्या दे रखा है पहले तो वही लिख लो। 40 मीटर 5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो है ही मीटर, 40 मीटर प्लस हम इसको चेंज कर देंगे। देखो डेसी से कहाँ जाना है, मीटर में जाना है। एक स्टेप ऊपर आ रहे हो आप, डिवाइड करोगे तो जब आप 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 0.5 मीटर। इसी तरीके से अब देखो सेंटी है, सेंटी यहाँ पे है और सेंटी से मीटर में चले जाओ, 2 स्टेप ऊपर आ रहे हो आप, तो ये बन जाएगा 0.05 मीटर। कितना बन जाएगा, 0.05 मीटर। तो देखिए 40 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 0.05 मीटर, सारा सेम यूनिट में हमने कर दिया। ठीक है ना, आप खुद देखिए, अगर आप डेसी से मीटर में जा रहे हो तो 1 स्टेप ही ऊपर आए,
यानी कि आप इसे किससे डिवाइड करोगे, 10 से। 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.5। इसी तरीके से आप देखो सेंटी हमारा यहाँ पर है, मीटर में जाना है आपको 2 स्टेप ऊपर जाना है, 100 बन गया वो। यानी कि अगर आप 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 0.05। तो आप इसको ऐड करोगे तो बेटा ये आएगा 40.55। अब देखिए उसने क्या कहा कि उसे 5 इक्वल पार्ट्स में इट इज़ डिवाइडेड, उसे बांटा गया 5 इक्वल पार्ट्स में, यानी 5 पार्ट्स में उसे बांटा गया। तो वो हमारा कितना आया है, 40.55। तो 1 पार्ट का कितना आएगा, 40.55 डिवाइडेड बाय 5। आप इसे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 8.11। इस तरीके से जो है बेटा आप इस क्वेश्चन को 8.11 आ जाएगा आपका। आगे देखिए आप अपना अगला क्वेश्चन, आगे वो क्या कह रहा है, मेक ग्राम ऑफ 3/4 kg, मेक ग्राम ऑफ 3/4 kg। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा उसने कहा मेक ग्राम, आप ग्राम बना दो 3/4 kg के। पहले सेम बात, पहले तो हम यहाँ पर जो है टेबल ही लिख लेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा मिली। यूनिट में हमारी 3 चीज़ें लीटर, मीटर, ग्राम। ठीक है, ऊपर से नीचे आओगे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाओगे डिवाइड। तो देखिए मेक ग्राम, ग्राम बनाने हैं आपने ऑफ 3/4 kg के, यानी कि 3/4 kg के आपको क्या बनाने हैं बेटा, ग्राम बनाने हैं। तो देखिए 1 kg की अगर हम बात करें, 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, चलो देख लेते हैं। kg ये रहा हमारा और ग्राम हमारा इसमें है, इस पे तो हम खड़े ही हैं। तो बाकी देखो 1 2 3, यानी कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं हमारे। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 3/4 kg में कितने हो जाएंगे, तो ये हमारे बन जाएंगे 3/4 मल्टीप्लाई 1000। आप इसको सॉल्व करना, ये आपका आ जाएगा 750 ग्राम्स। कितना आ जाएगा, 750 ग्राम्स। तो देखिए उसने हमसे यही तो पूछा था, मेक ग्राम, ग्राम बनाओ ऑफ 3/4 kg, 3/4 kg के। तो 3/4 kg के आपको क्या बनाने हैं, ग्राम बनाने हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 3/4 kg कितना हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 1000। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, 750 ग्राम्स। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई मेज़रमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अपनी टेबल लिखा कीजिए। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आप डिवाइड करोगे। टेबल देखो और फिर कहाँ से कहाँ जाना है आप उस चीज़ को जो है बेटा चेंज कर सकते हो। इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हो। आपको अच्छा करना है, ध्यान से करना है और क्वेश्चंस को पढ़ के फिर आपको जो है उसको स्टार्ट करना है। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और हम क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।